अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कोविड वैक्सीन के बाद जिस्म में मगनातीस की तरह काम करता है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जब करेंसी नोट नहीं थे और कॉइन्स भी नहीं थे तो तब लोग आपस में लेन देन कैसे करते थे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफ़र को। नंबर 1 दोस्तों, ग्लोब फोर्स की बात की जाए तो चाइना दुनिया का सबसे टॉप कंट्री में शुमार होता है। पर क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसके ये चीनी लोग ना खेलना पसंद करते हैं और ना ही देखना पसंद करते हैं। पर क्या आप जानते कि ऐसा क्यों है? एक्चुअली दोस्तों इसके पीछे दो मेन रीजन है। एक्चुअली चाइना में ओलंपिक का बहुत बड़ा सपोर्टर है और ओलंपिक के इवेंट्स के लिए वो खूब मेहनत भी करता है। और क्रिकेट ओलंपिक गेम का हिस्सा नहीं है, इसलिए चाइना इस पर तवज्जो नहीं देता। और दूसरी सबसे मेन रीजन ये है कि क्रिकेट एक ग्लोबल स्पोर्ट गेम नहीं है और ये गेम उन्हीं मुल्कों में ज्यादा फेमस हुई थी जिन पर अंग्रेजों ने राज किया था। चाइना कभी भी ब्रिटिश का गुलाम नहीं रहा, इसी वजह से चाइना में क्रिकेट गेम कभी भी पॉपुलर नहीं रही। नंबर 2 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोविड वैक्सीन के बाद जिस्म मगनातीस की तरह काम करता है? जी बिल्कुल सही सुना आपने। वैक्सीनेशन के बारे में बहुत से ऐसे असरात आपको सुनने को मिले होंगे और बहुत सी बातें भी। कुछ लोगों का कहना था इससे बुखार महसूस होता है और कुछ लोग कुछ भी नहीं महसूस करते। कुछ लोगों को तो मामूल से ज्यादा मुख्तलिफ महसूस नहीं करते थे। इंडिया के एक रहायशी का कहना है कि वो वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद अपने जिस्म के मगनातीस की तरह महसूस कर रहे हैं। लेकिन रिसर्च का ये कहना है कि वैक्सीनेशन की वजह से नहीं है, मगर इसने अपने आप को सच साबित करने के लिए अपने जिस्म पर लोहे की चिपकी हुई चीजें भी दिखाई थी, जिसके बाद वीडियो खूब वायरल हुई थी। डॉक्टर का ये कहना था कि जिस्म से बर्तनों या सिक्कों का चिपकना तबीयत के लॉ के अकॉर्डिंग जरूर मुमकिन है। जिस्म में नमी और चिपकने वाले जगह पर कऊ काला मौजूद हो तो ये मुमकिन है, मगर इस वैक्सीनेशन की वजह से इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है ये नामुमकिन है। दुनिया भर में तकरीबन 1 अरब से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करवा चुके हैं और ये चीज किसी में भी देखने को नहीं मिली। इसलिए चीजों को वैक्सीनेशन की साइड इफेक्ट कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वैक्सीनेशन में ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है। नंबर 3 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल कहाँ मिलता है? हमारे मुल्क में पेट्रोल डीजल की लगातार कीमतें आसमान से बातें करती हैं। तो दोस्तों इसी दुनिया में ऐसा इलाका मौजूद है जहाँ पर पेट्रोल तकरीबन 3 रुपए तक मिल जाता है। दोस्तों वेनेजुएला एक ऐसी जगह है जहाँ पर पेट्रोल और सुई गैस तकरीबन फ्री ही मिलती है। और इसकी वजह यह है कि इस मुल्क के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और नेचुरल गैस रिसोर्सेज मौजूद हैं। पर बात गौर करने वाली ये है कि इस मुल्क की 90% से भी ज़्यादा आबादी गरीब है और बहुत ही कम परसेंटेज के लोग अपनी कार्स को अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में ये सस्ता पेट्रोल डिसाइकिल या गवर्नमेंट के लिए पॉपुलर होने का तरीका है। नंबर 4 दोस्तों, ओलंपिक्स गेम से जुड़ी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इंटरेस्टिंग भी हैं और फैसिनेटिंग भी हैं। जैसे कि ओलंपिक की गेम से जुड़ी हुई मशाल, जो कि हर 4 साल बाद ओलंपिक गेम से कुछ मंथ्स पहले ही इस मशाल को ग्रीस के कैपिटल में जलाया जाता है। और ये मशाल लगातार जलते हुए अलग अलग मुल्कों का चक्कर लगाने के बाद ओलंपिक होस्ट करने वाले शहर में पहुँच जाती है। और ये ओलंपिक गेम्स होने तक ये मशाल जलती ही रहती है। गेम खत्म होने के बाद इस मशाल को बुझा दिया जाता है। तो दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस मशाल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है? एरोप्लेन में तो स्मोकिंग बैन होती है, फिर ये मशाल ट्रेवल कैसे करती होगी? तो दोस्तों असल में ये मशाल सड़क, समंदर और हवाई सफर से ट्रेवल कर चुकी है। प्लेन में सफर करने के लिए 8 फेड के लॉ होते हैं, इसलिए इस ओलंपिक टॉर्च के लिए स्पेशल परमिशन ली जाती है। इसको स्पेशली डिजाइन लैब्स में इस मशाल को प्लेन में सफर किया जाता है और हर लैब के साथ एक ट्रेंड फायर फाइटर भी मौजूद होता है जो कि फ्लाइट के दौरान खूब अलर्ट रहता है। ये फायर फाइटर इस दौरान आग ही पर कंट्रोल करने पर खूब ट्रेन होते हैं, इसलिए किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ये फायर फाइटर्स ऑल टाइम तैयार ही रहते हैं। नंबर 5 दोस्तों, अक्सर आपने कंस्ट्रक्शन साइट पर पीले रंग की फेमस मशीन काम करते हुए देखा होगा। ये मशीन कहीं गड्ढा खोदने से लेकर और भारी सामान को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। इस मशीन की सबसे खास बात यह है कि ये दोनों तरफ से ऑपरेट की जा सकती है। तो दोस्तों इस मशीन को आप और हम सब जेसीबी ही कहते हैं।
इस पर बड़ा बड़ा लिखा होता है। तो दोस्तों जेसीबी मशीन का नाम नहीं है, बल्कि इस मशीन को बनाने वाली कंपनी का नाम है। इस मशीन को बैक होल लोडर कहते हैं। इस मशीन को लिवर्स की मदद से काम किया जाता है। इसमें एक तरफ ड्राइवर और दूसरी तरफ लिवर मौजूद होते हैं। और बैक होल के फीचर्स में एक तरफ लोडर होता है जिससे कोई भी सामान आसानी से उठाया जा सकता है, और दूसरी साइड पर बग होते हैं जो कि बैक होल से जुड़े होते हैं, और इसलिए अंदर से ये मशीन ऑपरेट की जाती है। नंबर 6, दोस्तों सोशल मीडिया पर एक फैक्ट खूब वायरल हो रहा है, जो कि ये है कि पायलट्स दाढ़ी नहीं रखते। लेकिन क्या वाकई में पायलट्स दाढ़ी नहीं रखते? तो दोस्तों मलेशियन एयरलाइंस में हरगुड साइन और अमृतपाल से ये जॉर्डन के पायलट हैं, जिनको देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कमर्शियल पायलट्स तो दाढ़ी वाले भी हैं। पर ऐसा क्यों कहा जाता है? दोस्तों असल में दाढ़ी का इशू फाइटर जेट पायलट में आता है, जिनके कैबिन में कमर्शियल फ्लाइट्स की तरह एयर प्रेशर को कंट्रोल करने का फीचर मौजूद नहीं होता, और प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए ये स्पेशल हेलमेट्स और मास्क को पहनते हैं, जो कि पूरी तरह से सील टाइट होते हैं। अगर पायलट्स की दाढ़ी हो तो उन्हें मास्क को टाइटली पहनने में मुश्किल होती है, और अगर ये मास्क सील टाइट ना हो तो सांस लेने में भी मुश्किल हो सकती है, और इन फ्लाइट में वो बेहोश भी हो सकते हैं। इसलिए आपने ये देखा होगा कि सभी फाइटर पायलट्स बिना दाढ़ी के नजर आते हैं। ये भी आपको देखने को मिलेगा कि फाइटर पायलट दाढ़ी वाले भी हो सकते हैं, मगर इनकी रेशो 1% ही होती है। पर छोटे रूट पर आपको ये नजर आएंगे, लेकिन इनको एयरफोर्स में स्पेशल मास्क और हेलमेट की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर मुल्कों में एयरफोर्स के पास ऐसे स्पेशल इक्विपमेंट्स नहीं होते, इसीलिए आपको ज्यादातर पायलट्स बगैर दाढ़ी के नजर आते हैं। नंबर 8, दोस्तों अक्सर लोगों का ये ख्वाब होता है कि समंदर के दरमियान किसी आइलैंड पर अपना कोई घर हो, और यकीनन आप में से कुछ लोगों का ये ख्वाब होगा। लेकिन वो आइलैंड कुछ ऐसा हो और आपको इसको शेयर करना पड़े 1000 लोगों के साथ, तो तब क्या कहेंगे आप? खैर कुछ भी कहें, लेकिन बिकिंगो आइलैंड के रेजिडेंट के लिए ये सब असल में जिंदगी है। अफ्रीका में मौजूद दूसरी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक विक्टोरिया में मौजूद आइलैंड पर लाइफ आसान नहीं है। ये दुनिया के कुछ ऐसे डडली पॉपुलेटेड जगहों में शुमार होती है, और एक फुटबॉल ग्राउंड से भी आधे साइज का ये आइलैंड है। और इस आइलैंड में ज्यादातर लोग मछली पकड़ते हैं, और जहाँ वो सब सहूलत मौजूद है जो किसी छोटे कस्बे में मौजूद होनी चाहिए। जहाँ 5 बार हैं, एक ब्यूटी सैलून है, फार्मेसी शॉप के अलावा बाकी सब चीजें मौजूद होती हैं। क्या आप इस आइलैंड पर रहना पसंद करेंगे? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 9, दोस्तों बिजली की तारों पर हवा में तैरती हुई कुछ कलरफुल बाल्स को आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। लेकिन दोस्तों ये सिंपल सी नजर आने वाले प्लास्टिक की बाल्स हमारी जान माल की सेफ्टी का काम करती हैं। दोस्तों एक्चुअली हार्ड प्लास्टिक की बनी इन बाल्स को एरियल मेकर बाल्स कहते हैं, और ये एक सिग्नल की तरह काम करती है, जो कि एल्टीट्यूड पर उड़ने वाले हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर्स को वहां पर ट्रांसमिशन लाइन होने वाले सिग्नल देती है। ये बार ऑरेंज, येलो, व्हाइट और रेड बाल्स भी होती हैं। दोस्तों इन एरियल मेकर बार का इस्तेमाल बिजली की सभी तारों से नहीं किया जाता, बल्कि इस तरह के बाल्स का इस्तेमाल मेनली 3 ही जगहों पर किया जाता है, जिनमें पहाड़ी इलाके शामिल हैं, जहां पर बिजली के 2-2 खंबे अलग अलग हाइट पर हो सकते हैं, और दूसरी जगह वो है जहां 2 खंभों के दरमियान डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो या किसी नदी या दरिया के ऊपर हो। नंबर 10, दोस्तों क्या आप जानते कि जब करेंसी नोट नहीं थे और कॉइन्स भी मौजूद नहीं थे, तब लोग आपस में लेन देन कैसे करते थे? दोस्तों हिस्ट्री में ऐसे हमें बहुत सी चीजें पता चलती हैं, जिनका इस्तेमाल आज की मॉडर्न करेंसी की जगह पर किया जाता है। जैसा कि एंशिएंट रोम में हमें ऐसे एविडेंस मिलते हैं, वहाँ साल को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इंग्लिश के वर्ड सैलरी का वर्ड लेन देन से जुड़े लैटिन वर्ड से है। इसके लिए काली मिर्च को भी हिस्ट्री में रोम, मिडिल ईस्ट, इंडिया तक सैलरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। मिडिल ईस्ट में कोई भी शख्स जितना भी अमीर है, इसका अंदाजा उसके पास काली मिर्च की कलेक्शन से ही किया जाता था, और अब तो बहुत सी न्यू करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई जा चुकी हैं। नंबर 10, दोस्तों क्या आपने कभी दुनिया की सबसे पहली मोटरसाइकिल बारे में जानते हैं, जिसको 1872 में पहली बार गोल्टी डैमन ने विलियम के साथ मिलकर बनाया था, और ये डैमन के नाम से मोटरसाइकिल फेमस भी हुई थी, जो कि इंटरनल कार्बोरेशन के साथ चलने वाली दुनिया की पहली मोटरसाइकिल थी। ये मोटरसाइकिल 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती थी, और इस इन्वेंशन के लिए डैमलर को फादर ऑफ मोटरसाइकिल भी कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।